कुछ शहर सिर्फ नक्शे पर होते हैं और कुछ दिल में बस जाते हैं। कलकत्ता मेरे लिए हमेशा एक एहसास रहा है। मैंने 11 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक इस शहर को बार बार जिया है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ की बारिश, यहाँ की बातें, सब कुछ आज भी उतना ही अपना लगता है जितना कि कुछ साल पहले तक लगता था। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज की मेरी रेसिपी कलकत्ता से है और वो है वहाँ का स्ट्रीट फूड आलू चॉप, जो कि दिल्ली में या कहीं भी बनने वाले पकौड़ों से बिल्कुल अलग होता है। ये सिर्फ खाना नहीं, ये एक कविता है जो हर बाइट में अपनी एक कहानी कहती है। तो मेरे साथ आइए और जानिए इस जायके के पीछे की असली कहानी द मिसिंग फ्लेवर में। और अगर आप सिर्फ रेसिपी देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के नीचे आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये रेसिपी कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स में स्टार्ट होने वाली है, तो आप ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। जब बात होती है कलकत्ता के खाने की तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, आलू चॉप। सरसों के तेल में तली हुई मसालेदार आलू से भरी ये चॉप किसी भी सादे से दिन को भी खास बना देती है, और ख़ासकर कि बारिशों में मूढ़ी चाय और कासुंदी के साथ इसका स्वाद तो दोगुना हो जाता है। और आप जानते हैं कि कहा जाता है कि आलू चॉप का जो जन्म है वो ब्रिटिश काल में हुआ था, जब कटलेट जैसी अंग्रेज़ी डिश को देसी मसालों ने अपनाया और बन गई थी ये चटपटी सी डिश। अब खाने के अलावा एक बहुत ही दिलचस्प सी बात मैं आपको कलकत्ता शहर के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि मिर्ज़ा गालिब जैसे महान शायर भी एक दौर में कलकत्ता की गलियों से गुज़रे थे। सन 1820 के आसपास जब वो दिल्ली से कलकत्ता आए तो इस शहर की साहित्यिक दुनिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। बल्कि उन्होंने कोलकाता को फरिश्तों का शहर भी कहा था, जहां बुद्धिजीवी, मेहमान नवाजी और संस्कृतियों का संगम देखने को मिला था उन्हें। और क्या पता कभी उन्होंने भी किसी नुक्कड़ पर बैठ कर के एक कप चाय के साथ आलू चॉप का स्वाद लिया हो और कोई शेर वहीं से जन्मा हो। तो चलिए आज की रेसिपी से जुड़ी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, जिसका सार ये है कि कलकत्ता सिर्फ एक शहर नहीं, मेरे लिए एक हिस्सा है मेरे बचपन, मेरी जवानी और मेरी पहचान का। इसीलिए जब भी मैं किसी रेसिपी की बात करती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि उसका हर स्वाद, हर एहसास वैसा ही रहे जैसा असल में होता है, बिना किसी शॉर्टकट, बिना किसी झूठे ग्लैमर के। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू चॉप है तो जाहिर सी बात है कि इसमें आलूओं का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर मैं छिलका उतार करके आलूओं को स्टीम कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्टीम कर सकते हैं, चाहे तो आप प्रेशर कुकर में उबाल सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। और जैसे ही हमारे आलू उबल जाएंगे हम इसको बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। जैसे ये थोड़े से गुनगुने होंगे, टच करने लायक हो जाएंगे, तब जब तक आलू उबल रहे हैं तब तक हम लोग बहुत ही स्पेशल मसाला जो कि सिर्फ आलू चॉप के लिए इस्तेमाल होता है वो बनाएंगे। ठीक है, घर में जो भी गरम मसाला होगा जो हमारे नॉर्थ साइड में मिलता है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है इस मसाले के स्वाद में और जो हमारे नॉर्थ इंडिया साइड में मिलता है उसके स्वाद में। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने जीरा, सौंफ, सूखा धनिया, थोड़ी सी अजवाइन, छोटी इलायची, लौंग और सूखी लाल मिर्च ले लिया। इसको हम लोग अच्छे से रोस्ट करेंगे स्लो फ्लेम पर और फिर इसको पीस लेंगे। और इसके अंदर काली मिर्च भी जाती है, मेरे पास साबुत काली मिर्च नहीं थी तो इसके लिए मैं लास्ट में इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। और ये हमारा आलू चॉप का बहुत ही स्पेशल मसाला तैयार हो गया है। आप इसको बना करके रख सकते हैं और इसको जब मन चाहे अपने आलू चॉप में या किसी और चीज़ में भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग मसाला बनाना शुरू करेंगे आलू के लिए, और ये भी बहुत ज़रूरी स्टेप है आलू चॉप में। उस मसाले के बाद इसके अंदर भी स्वाद होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम यहाँ पे लेंगे सूखी लाल मिर्च। ठीक है, आप अगर तीखा खाना चाहते हैं तो आप सूखी लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि असली फ्लेवर जो है इसी का आएगा। और इसको हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है रिफाइंड ऑयल में। ठीक है, इसको एकदम लाइट ब्राउन नहीं करना है, एकदम डार्क
ब्लैकिश कलर तक जब तक हमारा नहीं आ जाता ना सूखी लाल मिर्च, तब तक हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। इसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर जीरा और कटे हुए बारीक प्याज, और प्याज को भी बहुत अच्छे से हमें कलर देना है क्योंकि इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे कलकत्ता में आलू सिद्धो भी खाया जाता है, जिसके अंदर की हम ये वाला जो सूखी लाल मिर्च होती है और जो प्याज होता है इसको बहुत अच्छे से फ्राई करके उन आलूओं में मिक्स कर देते हैं और कच्चा तेल डाल करके, नमक डाल करके दाल चावल या किसी भी चीज़ के साथ साइड डिश के रूप में खाया जाता है। प्याज जब अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो हम लोग इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। तो ये काफ़ी तीखा सा रहता है आलू चॉप, तो इसलिए लाल मिर्च में है या हरी मिर्च में कंजूसी नहीं करनी है। बच्चे खा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन खुद के लिए बना रहे हैं किसी और के लिए तो एकदम स्पाइसी होना ये बहुत ज़रूरी है। अदरक हरी मिर्च को अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर हम लोग डाल देंगे सफ़ेद नमक, हल्दी और काला नमक। ठीक है, इसको भी अच्छे से मिला करके थोड़ा सा भूनने के बाद हम लोग इसके अंदर जो हमारे मैश किए हुए आलू हैं वो डालेंगे। ठीक है, और उसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे और जब थोड़े से आलू मिल जाएंगे तब हम डालेंगे रोस्ट किए हुए और क्रश किए हुए पीनट्स। ठीक है, इसको मैंने पहले ही करके रख लिया था। और इसके बाद हम डालेंगे जो हमारी सूखी लाल मिर्च हमने फ्राई करके अलग करी थी ना शुरू में एकदम तड़के के टाइम पे, वो अच्छे से क्रश करके इसके ऊपर डालेंगे और साथ ही में डालेंगे हमारा जो मसाला हमने तैयार किया था आलू चॉप के लिए वो। और उसके बाद हम लोग इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे। और मान लीजिए अगर आपके लम्स दिखते हैं मिलाने के बाद भी तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जब थोड़े से आलू गुनगुने हो जाएं तब आप इसको हाथ से बहुत अच्छे से मैश करेंगे तो एकदम स्मूथ पेस्ट या बैटर जैसा हमारा बन जाएगा। और ये हमारा आलू चॉप के लिए आलू वाला मसाला बन कर के तैयार है। और आगे हम देखते हैं अब क्या करना है। फिर इन आलूओं को हम लोग बॉल की शेप देंगे और थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे ताकि ये फ्राई करने में इजी हो। और थोड़ा सा मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है प्लेट में और हाथ में, ताकि जब हम इसको रखें थोड़ी देर के लिए भी तो ये आपस में चिपके ना। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे बेसन का घोल। उसके लिए हम लोग बेसन को अच्छे से छानेंगे ताकि कोई भी लम्प ना बने, एकदम स्मूथ बने हमारा घोल। इसके अंदर हम लोग डालेंगे सफ़ेद नमक, काला नमक, हल्दी। इसके अलावा कोई चौथा मसाला नहीं डलेगा। और धीरे धीरे पानी डाल करके हम लोग एक घोल बनाना शुरू करेंगे जो कि एकदम स्मूथ होना चाहिए। थोड़ा सा इसको फेंटेंगे उसको घोलते हुए और आधे से पौने घंटे के लिए इसको हम लोग ढक के रख देंगे। पौने घंटे बाद या आधे घंटे बाद हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे और एक बारी कंसिस्टेंसी हम लोग चेक कर लेंगे कि कैसी है। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा बेसन के घोल में आलू जो हमने बनाया है मसाला वो अच्छे से लिपट भी जाए। इतना मोटा भी ना हो कि बहुत मोटी परत हो और इतना पतला भी ना हो कि वो एकदम आलू फ्राई हो। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप लोग पकौड़े बनाते आए हैं तो इतना एक्सपीरियंस आपको हो ही गया होगा कि घोल कैसे बनाना है। वैसे मैं कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा रही हूँ, एकदम स्मूथ फ्लफ़ी आपका जो है बैटर होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि आलू हमारा बैटर में बहुत अच्छे से लिपट गया है, बहुत फ्लोई भी नहीं है, बहुत थिक भी नहीं है। बस अब हम इसको सरसों के तेल में तलेंगे जैसे हम पकोड़े तलते हैं, मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। और बहुत ही अच्छे से ये बन करके अब जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, थोड़ा सा इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा, हम लोग इसको बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारे एकदम प्यारे से लाइट गोल्डन ब्राउन आलू चॉप कलकत्ता के या कलकत्ता आप कह सकते हैं बन कर के तैयार है। और आप जानते हैं जब मैं वहाँ पे रहती थी और जब आंटी हमें शाम के नाश्ते में आलू चॉप बना करके देते थे तो उस थाली के अंदर आलू चॉप होता था, मूढ़ी होती थी, हरी मिर्च होती थी और मूढ़ी के ऊपर थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल होता था। और हम लोग हाथ से आलू चॉप को तोड़ तोड़ के उस मूढ़ी के साथ खाते थे। तो ये बहुत ही फीलिंग शाम का नाश्ता होता था, बहुत टेस्टी होता था और मेरा तो बहुत ही फेवरेट था। और दुर्गा पूजा में हम इस स्ट्रीट फूड को ज़रूर खाते थे। तो ये मेरी छोटी सी थी कलकत्ता की कहानी, वहाँ की रेसिपी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं या कौन सी शहर की किस्सा या कहानी सुनना चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को ठीक 1 बजे किसी नई रेसिपी और नई कहानी के साथ।